तत्पश्चात गौ नवरात्रा आरंभ हो रही है। गौ नवरात्रा दिवाली की अमावस्या से आरंभ होती है और ये गोपाष्टमी तक चलती है। मैं कहूंगा भले ही 1 रुपया गैया मैया के लिए निकालें, 9 दिन जरूर निकालना। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है। जैसे दुर्गा नवरात्रा होती है ऐसे ही ये गौ नवरात्रा है। अमावस्या से लेकर के बजाते क्यों नहीं, अष्टमी तक ये चलती है, 9 दिन है। गौ नवरात्रा का ये अद्भुत दिन है। ये तो इनमें अवश्य में गौवंश के लिए सहयोग करना। कार्तिक का महीना गोदान के लिए बहुत विशेष है। तुलसी तपोवन गौशाला में बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है गोदान की। अभी से आप मन बना लीजिए, भले ही आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो भी आप सीधा वृंदावन आइए। हरिवंश पुराण की कथा होगी। हरिवंश पुराण की पोथी बैठ रही है। 9 दिन का अनुष्ठान है। 11,000 रुपए का सहयोग है। आने वाले समय में भी खानदान में कोई स्त्रियां बांझ नहीं रहेंगी। हर साल बैठाते हैं पोथी। हरिवंश पुराण की पोथी 9 दिन तक वृंदावन की धरती से पाठ होगा और उसकी सहयोग राशि सिर्फ 11,000 रुपया है पूरे अनुष्ठान की। आपके पास व्यवस्था है तो आप नामांकन आज ही करा दीजिए। ईश्वर ने दिया है तो करा दीजिए। पहले अपने घर की व्यवस्था देखो, जरूरत से ज्यादा है। जैसे हम लोगों के पास जरूरत से ज्यादा है। जरूरत से ज्यादा क्या, हमारी तो कोई जरूरत है ही नहीं, जो है वो सब ज्यादा ही है, इसलिए इसको लगाने में लगे। आपके पास भी आपकी जरूरत से ज्यादा है। हमें जो भी आपने यहाँ 8 दिन में मत्था टेक करके दिया, हमने नहीं रखा 1 रुपया भी, सबको इकट्ठा करके और वो समर्पित कर दिया ब्राह्मण देवताओं को। ये सही है बिल्कुल। सब गिन गुनू करके कर दिया था इसको। ये हमारे पास नहीं रहेगा तो मेहनत करते रहेंगे, नहीं तो वही धरा रहेगा तो फिर मेहनत करने में कहाँ मन लगेगा। आपको भी आपकी जरूरत से ज्यादा है तो बांटने के लिए, तो देने के लिए आपको है आपकी जरूरत से ज्यादा। तुलसी तपोवन गौशाला अद्भुत काम कर रही है और उसमें आप जुड़ते रहिए, करते रहिए। 1 बजने वाला है और अब पहुंचिए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। और अब हम रुक्मिणी मंगल से निकलते हुए आगे चलेंगे। मनुजाहि राचेहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सामेरो करुणा निधान सुजानशील। मुझे लगा कि पांडाल में आज कोई होगा नहीं है, तो धीमे धीमे पांडाल ही भर गया। कहां से निकल करके आ गए आप? अभी तो सब खाली पड़ा था, अचानक देखा है कि तो आपकी तो संख्या बढ़ गई है। पहले तो आपको देख करके ये लग रहा था कि 1:30 बजे तक कथा पूरी करी दो, अब तो पूरी, तो सब चले गए, कोई तो है ही नहीं। और अब देख रहा हूं कि आपकी तो संख्या बढ़ गई है एकदम। अब बढ़ गई है तो कथा अब 2:30 बजे तक चलेगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी तो 3 बजे तक चलेगी, और ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो 3:30 तक चलेगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी तो 4 बजे तक चलेगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी तो चलती ही रहेगी। फिर जब आरती होगी तब होगी। मनु जाए राचे क्या बोल रहे हैं आप? मन जाहि राचे हूँ मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो ये भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हर्षित यलि तुलसी भवाने पूजे पुरे मोदित मन मंदिर चली मोदित मन मंदिर चली मोदित मन मंदिर चली मोदित मन मंदिर चली। मैया
बिटिया भवानी की पूजा के लिए मंदिर में पहुंची, माला गले में डाली, माला खिसक गई। इशारा हो गया तुम्हारी मनोती पूरी हो गई। कहते हैं कि भगवान को फूल माला चढ़ाएं, पत्तियां चढ़ाएं, गिर जाए तो अशुभ नहीं है, शुभ है। लोटा चढ़ा रहे हैं, नीचे गिर गया, कोई अशुभ नहीं है, शुभ है। बेलपत्री महादेव पर चढ़ाई, चढ़ाते ही गिर गई तो शुभ है। पर ध्यान रखना, ऐसे न चढ़ाना कि एकदम गिर ही जाए, वो अपने आप गिरे वो तब ही शुभ है। मैया दरबार में खड़े होकर के बहुत रोई। मैया ने इशारा कर दिया, बेटा तुम्हारी पूजा पूरी हो गई है, अब तुम घर के लिए पधारो। आप कहोगे क्या पहले मूर्तियां बोलती थी? बोलती थी, अब क्यों नहीं बोलती? अब लोगों के अंदर इतना राग द्वेष भरा है, मूर्तियां क्या बोलेंगी, घर के मेंबर बोलने को तैयार नहीं है। पहले तो पेड़ भी बोलते थे, मूर्तियां बोलती। त्योहार मनाते हैं, घर के मेंबर बोलने को तैयार नहीं है। इतनी लड़ाई, इतने झगड़े हैं, 2.5 दिन की जिंदगी है, बोल चाल सब बंद कर रखे। ऐसा जीवन आप लोग जी कैसे लेते हैं? हमारी इन आश्रम में किसी से बोलचाल बंद हो जाए तो हमारा तो पेट फूल जाता है, वैसे कभी नहीं फूलता। किसी से बोलचाल बंद हो जाए तो सामने वाला ना बोले तो हम ही बोल लेते हैं। हमने कहा हम ही छोटे बने जाते हैं, हम ही बोल लेते हैं। फिर उसको बड़ी शर्म लगती है, जो मुंह फुलाए ना रूठा है, फिर वो तो घुल जाता है शर्म के मारे। तब दिवाली आ रही है, तुमसे जो रूठे हैं या तुम जिनसे रूठे हो, या रूठपने को दूर कर दो। और जो बड़े हैं उनका तो रूठने वाला लाइसेंस रद्द हो गया है। बड़े होने का मतलब है कि अब तुम नहीं रूठ सकते। बहू रूठ सकती है, सास नहीं रूठ सकती।